आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से जो है एक बीज एक पौधों में बदलते हैं और उन पौधों में जो लगने वाले फूल होते हैं और उनसे जो है किस प्रकार से एक फल और बीज का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि जो आपके बीज होते हैं यानी कि सीड होते हैं, जब हम लोग इन्हें अनुकूल परिस्थिति देते हैं यानी कि उसमें जब हम लोग नमी देते हैं यानी वाटर कंटेंट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, साथ ही साथ वह क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है और दो हिस्से बनाते हैं जिससे हम लोगों के पौधे के रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का निर्माण होता है। अगर हम लोग बात करें रूट सिस्टम की तो ये आपके आते हैं रेडिकल वाले हिस्से से जिसे हम लोग मूलांकुर कहते हैं, और परांकुर से आपके बनते हैं आपके तना तंत्र यानी शूट सिस्टम। तो पौधे आ गए हम लोगों के रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के साथ कब, जब सीड को हम लोग अनुकूल परिस्थिति दे दिए तब, है ना। तो इसके बाद जो हम लोगों का जो पौधा आ गया इस दुनिया में, तो वो क्या करेंगे, और पौधे का जो है एक आकर्षक हिस्सा होता है कौन भाई, तो आपके पुष्प यानी कि फ्लावर्स। फ्लावर इज द एट्रैक्टिव पार्ट ऑफ, यानी कि जो आकर्षक वाले हिस्से होते हैं, यानी फ्लावर इज द एट्रैक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी कि जो पुष्पी पादप होते हैं ना, उनके जो एक आकर्षक वाले हिस्से जो होते हैं ना, जो क्या होता है प्रजनन अंगों से यानी प्रजनन कार्यों से संबंधित होता है। और यही जो पुष्प जो होते हैं ना, फल के साथ साथ और फल के अंदर होते हैं आपके बीज, ये इन्हीं का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग पुष्प को देखें, पुष्प के हिस्से के बारे में देखें, तो पुष्प मुख्य रूप से जो है आपके पुष्प अक्षों पर पाए जाते हैं और ये प्रायः डंठल नुमा संरचना पर पाया जाता है जिसे हम लोग पुष्प वृंत यानी पेडिसिल कहते हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो दूसरा हिस्सा जो होता है यहाँ पर पुष्प के, जिसे हम लोग बाह्य दल कहते हैं, यानी बाह्य दल यानी कि आपके सेपल हो गए। दूसरा है दल यानी कि जिसे हम लोग पंखुड़ी कहते हैं, और ये जो होता है ना पुष्प का आकर्षक हिस्सा होता है जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में कोरोला भी कहते हैं। अगर हम लोग तीसरे हिस्से की बात करें तो तीसरा हिस्सा जो है वो है आपका नर प्रजनन अंग, जिसे हम लोग स्टामेन यानी पुकेसर कहते हैं, और इनमें होते हैं आपके अलग अलग हिस्से जैसे कि तंतु जिसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और यहाँ पर जो है टॉप पर होता है परागकोश जिसे हम लोग एंथर कहते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपके जो है नर प्रजनन अंगों की। अगर हम लोग मादा प्रजनन अंगों की बात करें तो मादा प्रजनन अंग में भी जो है आपके 3 हिस्से होते हैं, और ये जो आपके हैं पुष्प के मादा प्रजनन अंग जो है क्या कहलाते हैं, आपके जायांग कहलाते हैं जिसे हम लोग गाइनोइशियम्स कहते हैं। अगर पुष्प के नर प्रजनन अंग की बात करें तो ये होता है आपका एंडोइशियम, और मादा प्रजनन अंग क्या होता है, वो होता है गाइनोइशियम। गाइनोइशियम की इकाई को ही हम लोग कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, जिन्हें स्त्री केसर कहा जाता है। इसमें 3 हिस्से होते हैं, यानी कि जो है आपका जो नीचे वाला जो स्वेल पोर्शन है, जो हम लोग आगे भी एक करके पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है अंडाशय वाला पोर्शन जिसे हम लोग ओवेरीज कहते हैं। दूसरा होता है स्टाइल, है ना, जिसे हम लोग वर्तिका कहते हैं, और जहाँ पर परागकण आपके प्लॉट करते हैं ना, जहाँ पर आते हैं, तो उस को हम लोग उस पोर्शंस को बोलते हैं वर्तिकाग्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में स्टिग्मास कहते हैं। तो ये तीनों मिलकर के कंबाइंड फॉर्म में कहलाता है स्त्री केसर। क्या कहलाता है, स्त्री केसर यानी कार्पेल या पिस्टिल कहलाता है। अगर हम लोग देखें और अच्छे से तो यहाँ पर फ्लावर जो है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पर पाया जाता है जिसे हम लोग पेडिसिल कहते हैं। यहाँ पर जो है थैलेमस वाले पोर्शंस होते हैं, और प्लेसेंटा यानी कि सीड का जो अरेंजमेंट यहाँ पर है, साथ साथ ओव्यूल्स हैं। सेपल और पेटल्स जो हैं ये आपके जो हैं प्रथम तथा द्वितीय जो है पुष्प के अंग हो गए, जो एसेसरी अंग कहलाते हैं, क्योंकि यह जो है ना प्रजनन कार्यों में सहायता प्रदान करता है। यानी कि ये आपके हो गए नॉन एसेंशियल पार्ट, जो प्रजनन कार्यों में सिर्फ और सिर्फ मददगार होते हैं, जिसे हम लोग पंखुड़ी या अंकुड़ी कहते हैं। ठीक है, सेपल और पेटल जो है ना ये प्रायः आपके कैलिक्स और कोरोला की इकाई होती हैं। तो ये हो गए आपके प्रथम
अंग, ये हो गए द्वितीय अंग। तीसरे अंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर है स्टामेन वाला पोर्शंस, जो आपका क्या कहलाता है, बुकेसर कहलाता है। तो यहाँ पर हो गए एंड्रोइशियम्स की इकाई को क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। इसमें आपके हो गए एंथर वाले हिस्से यानी परागकोश वाले हिस्से, फिलामेंट यानी तंतु वाले हिस्से हो गए। तो ये आपके हो गए नर प्रजनन अंग, यानी कि ये आपके एंथर जिसमें परागकण बनने हैं, और ये है आपके फिलामेंट। ठीक है, और ये सबको जो है एक शब्दों में हम लोग, जैसे कि ये इसका जो ग्रुपिंग होगा ना, वह क्या कहलाएगा, आपका जो है एंड्रोइशियम्स कहलाएगा, यानी पुष्प का नर प्रजनन अंग कहलाएगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पिस्टिल, या इसी का एक और नाम है कार्पेल, है ना, स्त्री केसर। तो ये क्या होते हैं, यानी गाइनोइशियम्स, जिसे हम लोग जायांग कहते हैं, यह पुष्प का क्या होता है, स्त्री प्रजनन अंग हिस्सा होता है। इसमें जो है 3 हिस्से होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो फूला हुआ हिस्सा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, है ना। और यहाँ पर जो प्लॉट करता है पोलन ग्रेन्स आपके, ये हो गए स्टिग्मास वाले पार्ट, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। और गाइनोइशियम की इकाई जो होती हैं वह कार्पेल या पिस्टिल कहलाती हैं। तो यहाँ पर हो गए आपके एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम लोग सहायक बोलेंगे। तो यहाँ पर हो गए सेपल और पेटल हो गए, और ये जो दोनों जो है ना रिप्रोडक्टिव पोर्शंस वाले हो गए। तो इस कंडीशंस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर एसेंशियल पार्ट। तो आपके हो गए 2 पार्ट्स, आपके हो गए यहाँ पर जो है प्राइमरी, यानी कि जो है आपका एसेसरी सेक्स कैरेक्टर्स वाला, जिसे हम लोग सेपल बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे पेटल। तो यहाँ पर सेपल और पेटल्स जो है ना, ये क्या होते हैं, ये कैलिक्स और कोरोला की क्या है, इकाई है, यानी यूनिट्स हैं। सेपल जो है ये कैलिक्स की इकाई है, और कोरोला की इकाई को हम लोग पेटल कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है ना एंड्रोइशियम की इकाई को क्या बोलते हैं, स्टामेन कहते हैं। और कार्पेल की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल जो है वह किसकी इकाई है, कार्पेल या पिस्टिल किसकी इकाई है, तो वो है आपके गाइनोइशियम यानी जायांग की इकाई है। इसमें आपके जो है एंथर वाले हिस्से और फिलामेंट वाले हिस्से किस में भाई, तो आपके स्टामेन वाले पोर्शन में। और आपके जो हो गए पिस्टिल या कार्पेल वाले जो हिस्से होते हैं, यहाँ पर जो है जो किसका इकाई है, गाइनोइशियम का इकाई है, जिसे हम लोग जायांग कहते हैं। इसमें भी आपके स्टिग्मास वाले पोर्शन हो गए, स्टाइल वाले पोर्शन हो गए, और ओवेरीज वाले पोर्शन हो गए। तो इस तरह से जो है हम लोगों का कितना हिस्सा हो गया, तो पहला हिस्सा हो गया हम लोगों का सेपल, है ना, यानी कैलिक्स हो गया। दूसरा हिस्सा हो गया आपका पेटल, यानी कि आपका कोरोला हो गया। तीसरा हिस्सा क्या हो गया आपका एंड्रोइशियम, जिसे हम लोग पुमांग कहे। और चौथा हिस्सा हो गया क्या आपका जायांग, जिसे हम लोग क्या बोले, इसकी इकाई को हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोले। तो इस तरह से हम लोगों के पुष्प में हो गए 4 कंपोनेंट्स, यानी 4 हिस्से हो गए। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोइशियम्स हो गया, और गाइनोइशियम्स हो गया। तो यहाँ पर इकाई को रखा गया है, जैसे सेपल है, पेटल है, स्टामेन है, और कार्पेल या पिस्टिल है। तो इस तरह से हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका जो है पुष्प का जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का अलग अलग जो पोर्शंस दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ओवेरी हो जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पेटल, यानी कि जो है आपका कोरोला वाला हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है सेपल देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैलिक्स हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शंस है, जिसको यहाँ पर अलग दिखाया गया है स्टामेन वाले पोर्शंस को, जिसमें जो है आप परागकण जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और परागकण किस में बन रहे हैं, तो एंथर वाले पोर्शंस में बन रहे हैं, जो कहाँ पर हैं, फिलामेंट्स पर हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है गाइनोशियम, यानी कि जो है आपके जायांग वाले हिस्से हैं, इसमें ओवेरीज है, उसके बाद ओव्यूल्स हैं अंदर में, और स्टाइल के साथ साथ यहाँ पर देखिए स्टिग्मा है, जहाँ पर क्या होना है, परागकण का प्लॉट होना है। तो इस तरह से जो है आप हम लोग जो है इसको अच्छे तरह से जो है समझ सकते हैं। उसके बाद बात आती है, अगर हम लोग दूसरे पुष्प के बारे में देखें तो पेडिसिल बोले डंटी को, इसको कोरोला की इकाई को हम लोग क्या बोले, पेटल बोले। और यहाँ पर सेपल जो किसकी इकाई है, तो कैलिक्स की इकाई है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स लिए हुए हैं। उसके बाद नर प्रजनन अंग जो है आपका एंड्रोइशियम यानी पुमांग कहला गया, और उसमें जो है 2 हिस्से, आपके एंथर वाले हिस्से और आपके फिलामेंट वाले हिस्से, इसी को हम लोग क्या बोले, स्टामेन बोले। और यहाँ पर जो है स्त्री प्रजनन अंग, जिससे हम लोग क्या बोले, स्त्री प्रजनन अंग जो है क्या कहलाता है, जायांग या
पिस्टिल, जायांग की इकाई को हम लोग बोले इस तरीके से, है ना, उसका जो है पिस्टिल या कार्पेल होता है। तो पुष्प के मादा प्रजनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जायांग, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं गाइनोइशियम। उसमें 3 हिस्से होते हैं, ओवेरी होता है, स्टाइल होता है और स्टिग्मास होता है। तो ये आपके 4 हिस्से हो गए। यहाँ ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर है 4 हिस्से होते हैं, कैलिक्स वाला हिस्सा होता है, कोरोला वाला होता है, एंडोइशम्स वाला होता है और गाइनोइशम्स। तो ये हो गए आपके। और हम लोगों को याद रखने हैं कि जिस पुष्प में क्या होता है, 4 हिस्से होते हैं, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोइशम्स, गाइनोइशम, ये अगर हों तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण फूल कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण फूल, यानी कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अगर हम लोग अलग अलग देखें तो ये आपका जो है कैलिक्स जो है वो सेपल है और कोरोला की इकाई को हम लोग पेटल कहते हैं। ठीक है, यही तो हम लोग पढ़े थे, यानी अंकुड़ी और उसके बाद पंखुड़ी जिसे हिंदी में कहते हैं। और इसी को दोनों को हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं, पेरियंथ। एंड्रोइशम यानी कि जो है आपका नर प्रजनन अंग हो गया, इसी को हम लोग हिंदी में पुमंग कहते हैं। और ये हो गया आपका स्त्री प्रजनन अंग जिसे हम लोग गाइनोइशम यानी जायांग कहते हैं। उसी की इकाई स्टामेन कहलाती है और यहाँ पर कार्पेल और पिस्टिल है। उसी को हम लोगों ने जो है यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए स्टामेन है आपके ये वाले पोर्शंस क्या हैं, एंथर वाले पोर्शंस हैं, जिसमें आप देखिए यहाँ पर परागकण का निर्माण हो रहा है। और एंथर जो है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में, और ये जो फिलामेंट है ना, इसी को हम लोग बोले तंतु या फिलामेंट बोले। उसके बाद पिस्टिल पर आ जाइए। पिस्टिल क्या है भाई, तो गाइनोइशम की इकाई है। तो इसमें आपके अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे ओवेरी हो गया जो फुला हुआ हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। और ओव्यूल जो होता है वह ओवेरी के अंदर होता है, जिससे बीज बनने हैं। और ओवेरी मैच्योर करके क्या बनाता है, फल बनाता है। तो यहाँ पर भी आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन पर। तो ये स्टामेन जो होते हैं ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुकेसर कहते हैं ना, ये पुष्प का क्या है, नर प्रजनन अंग हिस्सा यानी पुमंग का इकाई है। तो पुमंग में देखिए यहाँ पर आपके क्या है, फिलामेंट्स यानी तंतु वाले हिस्से हैं। इसी पर है एंथर बाइलोब्ड संरचना वाले। तो इसी के अंदर बनता है परागकण। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिन ग्रेन्स बन रहा है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। ये स्टामेन जो है ना, यानी एंथर, एंथर का दूसरा नाम हम लोग रखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या रखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। याद रखने हैं, एंथर को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में पराग कोश कहते हैं। यानी एक ऐसी थैली जिसमें परागकण का निर्माण होता है। तो अगर हम लोग उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो वह कुछ इस प्रकार का दिखता है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना आपके माइक्रोस्पोरेंजियम में आपके अलग अलग प्रकार के लेयर्स होते हैं। जैसे पहला लेयर जो होता है ना, यानी बाहरी भित्ति, दूसरा होता है एंडोथीसियम, तीसरा होता है मिडिल लेयर, और अगला जो होता है वो होता है टेपेटम, जो न्यूट्रिशन का काम करता है। किसका भाई, तो ये आपके माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, यानी कि जिसमें जो है क्या बनने हैं, आपके परागकण बनने हैं। यानी टिपैटम जो होता है वह इनर मोस्ट लेयर होता है। परागकण कहाँ बन रहे हैं आपके, तो परागकोश में बन रहे हैं। तो टेपेटम क्या होता है, टेपेटम जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम यानी परागकोश की सबसे आंतरिक कोशिका भित्ति होती हैं, जो परागकण को क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। और ये 3 लेयर जो आप देख रहे हैं, एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर, ये सब के सब क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं परागकण को। उसके बाद आ जाइए कि यहाँ पर जो है आप स्ट्रक्चर से जो देख सकते हैं, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम का है ना, परागकोश का या परागधानी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इस बैग में जो है या इस थैलीनुमा संरचना में क्या बनते हैं, आपके परागकण। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो है माइक्रोस्पोर्स जो है ना, ये परागकोश में तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपका परागकण तैयार होता है। और आप लोगों को याद रखने हैं कि परागकण बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और ये बनता है कैसे, तो ये बनता है आपके लघु मातृ कोशिका से
अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परागकण का जो है किस प्रकार से संरचना है, जिसे हम लोग मेल गेमेटोफाइट या माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। परागकण कैसा है, तो यह गोलाकार संरचना वाले होते हैं। यह अलग अलग प्रकार के पुष्पों में जो है ना भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, अलग अलग आकार आकृति के होते हैं, डिज़ाइन का होता है, कलर का होता है ना। तो ये सब आपका जो ऐसे पुष्प हम लोग बदलेंगे ना, तो परागकण का जो है आकार प्रकार संरचना और डिजाइन जो है ना, ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का बदल जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के पुष्पों में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर जो होता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्साइन लेयर कहते हैं। सबसे आंतरिक लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं, इंटाइन कहते हैं। और उसके बाद जो आपका है जेनरेटिव सेल्स हैं, उसी में आपके पाए जा रहे हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और उस पर जो है ना एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। किस में है, तो एक्साइन लेयर में है ना। एक्साइन लेयर किसको हम लोग बोलते हैं, परागकण की जो सबसे बाहरी भित्ति होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं एक्साइन लेयर कहते हैं। यह मोटी होती हैं, मोटी के अगर मोटी हैं तो यह क्या होगी, सुरक्षात्मक कवच वाली होगी ना। तो यहाँ पर क्या होती हैं, परागकण मोटी परत वाली होती हैं, सबसे बाहरी परत होती हैं, साथ साथ सुरक्षात्मक हैं, क्योंकि इसके जो है ना सुरक्षा की वजह से जो है आपके जेनरेटिव सेल्स, जेनरेटिव न्यूक्लियस ये क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और इस एक्साइन लेयर जो बना होता है ना, वह बना होता है स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। उसी तरह से जो इंटाइन लेयर है ना, जो क्या होता है, परागकण की सबसे आंतरिक भित्ति होती हैं, जो कैसी होती हैं, पतली होती हैं, और ये बनी होती हैं किस से, सेलुलोज से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं, सेलुलोज से बनी होती हैं। एक्साइन लेयर जो है ना कहीं कहीं अब्सेंट हो जाता है, और वहाँ पर बनता है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। और इसके अंदर होते हैं, यानी परागकण के अंदर होते हैं आपके वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा क्या होता है, जेनरेटिव न्यूक्लियस। आपको याद रखने हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियस यानी कि जो आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी इसे कहते हैं। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होते हैं ना, ये आकार में बड़े होते हैं, क्योंकि इसे जो है न्यूट्रिशंस जो है प्रदान करता है किसको भाई, तो जेनरेटिव न्यूक्लियस को या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस को। और आपको याद रखने हैं कि जिम्नोस्पर्म के कंडीशंस में है ना, जिम्नोस्पर्म के कंडीशंस में जैसे आपके टेक्सस हो गए, तो वहाँ पर जो है ना आपका क्या होता है, परागकण में डेने लगे होते हैं, ताकि वह आसानी से एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सके, वो जा सके। और यहाँ पर परागकण में कितने कोशिका भित्ति, तो 2 कोशिका भित्ति। इसमें आपका एक्साइन है, दूसरा क्या है, इंटाइन है। और इसीलिए हम लोग इसको जो है परागकण की कोशिका भित्ति या स्पोरोडर्म भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, 2 कोशिका भित्ति होती हैं, एक्साइन होता है, इंटाइन होता है। एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, और इंटाइन किसका बना होता है, आपका सेलुलोज का। ठीक है, एक्साइन कहीं कहीं अब्सेंट कर जाता है तो बन जाता है जर्म पोर, और उसके बाद जो है उसी से निकलते हैं जर्म ट्यूब निकलते हैं। जब यह क्या हो जाता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है, और पॉलिनेशंस के बाद जो है क्या होता है, ये परागकण कहाँ प्लॉट करते हैं, आपके वर्तिकाग्र पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो आइए यहाँ पर जो है कंप्लीट हम लोग समझते हैं। ये आपके क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम लोग क्या बोले, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, इसे हम लोग बोलते हैं परागकोश। परागकोश में क्या बनते हैं, आपके परागकण, जिसे हम लोग एंथर कहते हैं। वो आपका जो है इस तरह से जो है हम लोग अभी तुरंत स्ट्रक्चर देखे हैं कि ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम यानी एंथर है। इसमें बनता है क्या, आपके परागकण। इसमें जो है एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है क्या बन गए, आपके 4 जो है सेल्ड स्टेज वाले क्या परागकण बन गए। और यही परागकण जो है जिसे हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं या परागकण कहते हैं। और यही जब फेवरेबल कंडीशन में आता है, फेवरेबल कंडीशंस क्या हो गया इसका, तो ये हो गया आपका जो है परागकण जो होता है ना, वह वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो इससे एक नलीनुमा संरचना निकलेगी। तो किससे नलीनुमा संरचना निकलती है, तो वो निकलती है आप जर्म
पोर से, किससे निकलता है, जर्म पोर से क्या निकलता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोलते हैं जर्म ट्यूब। और इसी ट्यूब के थ्रू जो है ना, जो आपके मेल न्यूक्लियस है या इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म सेल्स, जो कहाँ तक पहुँचता है, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि जो आपके मादा युग्मक तक पहुँचते हैं इसी ट्यूब के थ्रू, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब कहते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, तो हम लोग का जो है ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, तो आपके एंथर वाले पोर्शंस हो गए और फिलामेंट वाले पोर्शन हो गए। उसी तरह से यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल में हम लोगों का है ओवरी है, अंडाशय है, स्टाइल है, उसके बाद स्टिग्मा है। तो यहाँ पर 3 पोर्शन हो गए, यहाँ पर कार्पेल और पिस्टिल किसका जो है इकाई है, वो है आपका गाइनोइशियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। तो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल, उसके बाद स्टाइल है और स्टिग्मास वाले पोर्शंस हैं। फिर जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है, तो ओवेरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा, जो आपके क्या हैं, कार्पेल या पिस्टिल वाले पोर्शंस हैं। तो इसमें होता क्या है, जो आपके फीमेल गैमेट्स है ना, फीमेल गैमेट्स का निर्माण कैसे होता है, तो ये आपके जो है मेगास्पोर्स मदर सेल से जो है ना, वो क्या करते हैं, एक बार मियोसिस डिवीजन करते हैं, मियोसिस में ना अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना। उसके बाद ये क्या बनते हैं, 4 सेल्स स्टेज में बढ़ जाते हैं और पुनः जो है ना, ये चारों सेल्स स्टेज जो है क्या करते हैं, यहाँ पर जो है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम लोग पहला क्या हम लोग बोले कि यहाँ पर जो होता है ना मेगास्पोर्स मदर सेल, ये क्या कर जाते हैं, मियोसिस डिवीजन होता है इसमें, और उससे बनते हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स। इस चारों हैप्लॉइड सेल्स में से जो है ना 3 डिजेनरेट कर जाते हैं यानी नष्ट कर जाते हैं, और एक जो है वह क्या करेगा, एम्ब्रायो सैक बनाएगा यानी फंक्शनल मेगास्पोर्स कहेंगे। और उस फंक्शनल मेगास्पोर्स में तो यहाँ पर क्या है, मियोसिस डिवीजन हुआ, यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन हुआ, और इससे कितना बार माइटोसिस, तो 3 बार माइटोसिस। तो इससे बन गए क्या, 8 सेल्स बन गए, जो अरेंज हो जाता है आपके इस तरह के स्ट्रक्चर्स में, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया, मेगास्पोर्स मदर सेल्स हो गए, इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 हैप्लॉइड सेल्स बने, और इससे जो है 3 नष्ट हो गया, एक तो फंक्शनल हुआ जिसे हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर्स के, और उसी में 3 टाइम्स जो है माइटोसिस डिवीजन होकर के 8 सेल्स बने, और यही 8 सेल्स क्या कर गया, 3 ग्रुप में अरेंज हो गया, जो हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका जो है इस तरह से जो है, यहाँ पर क्या है, प्लेसेंटा वाला पोर्शन है, न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट एमएमसी में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे क्या बनता है, 4 सेल्स बन गए, 3 क्या कर जाएगा, मर जाएगा यानी डाई कर गया, 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स बनाया, उसमें क्या होता है 3 टाइम्स यानी 3 बार जो है ना क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और इन्हीं के रिजल्टेंट के कारण जो है 8 सेल्स बनते हैं, जिसमें क्या होता है, ये 8 सेल्स जो है ना 3 समूह में बट जाता है। तो बीच में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, ये क्या कर जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई में जो है बदल जाते हैं, और 3 जो है ऊपर जो चलाजा की तरफ होता है ना, वह क्या होता है, आपके एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं, और जो नीचे जो है ना माइक्रोपाइल की तरफ जो रहता है 2 साइनर्जिडल सेल्स होते हैं, और एक क्या होता है, एग सेल्स होता है। तो यहाँ पर आपका बन जाता है मैच्योर एम्ब्रायो सैक, जो किससे बनते हैं, तो ये बनते हैं आपके मेगास्पोर्स मदर सेल्स यानी दीर्घ मातृ कोशिका से बनता है। और इसी प्रक्रिया को, किसकी प्रक्रिया को भाई, तो मेगास्पोर्स बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस। तो किससे बनता है भाई, तो ये बनता है मेगास्पोर मदर सेल से यानी कि दीर्घ मातृ कोशिका से बनता है ना। कैसे बनता है, तो ये बनता है अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन के बाद बनता है। तो यहाँ पर देखिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है आपका पहला नंबर में, यहाँ पर आप माइक्रोपाइल देख सकते हैं। माइक्रोपाइल क्या है आपका जो है, यहाँ पर माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप है ना, यहाँ पर जो है आपका क्या है, डिफिनेटिव न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या है, एंटीपोडल सेल्स। आपको याद रखने हैं कि ये आपका है चलाजा, चलाजा जिस साइड रहेगा एंटीपोडल सेल्स जो है रहेंगे, और जिधर माइक्रोपाइल रहेगा उधर साइनर्जी
साइनर्जिडल और एग सेल्स रहेगा, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। यहाँ पर दो जो है जो अंड कोशिका को क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं न्यूट्रिशंस में, प्रोटेक्शन में, तो वो क्या हो गया आपके साइनर्जिड सेल। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एग सेल्स हैं जो क्या हैं, यानी कि मादा युग्मक हैं। उसके बाद ये सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक कहते हैं। क्या बोलते हैं, 8 सेल्स स्टेज ना, एम्ब्रायो सैक। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 3 वॉल लेयर्स है जिसे हम लोग इंटेगुमेंट यानी दीवार कहते हैं, और बीच में जो है सेल कंटेंट्स जो है भरे हुए हैं, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। उसके बाद जो एंटीपोडल सेल्स के जो है तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं चलाजल इंड बोलते हैं। और यहाँ पर है रेफी, जिसमें क्या होता है, कंडक्टिव टिश्यू, यानी कि इसी से ट्रांसपोर्टेशन होता है। साथ ही साथ एंटीपोडल सेल्स है आपके पोलर न्यूक्लिया, ये डिफिनिटिव न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। उसके साथ हीलम है और आपके फनिकुलस यानी फनिकिल जो है स्टॉक ऑफ ओव्यूल कहलाता है, यानी ओव्यूल के यानी ओव्यूल जिस डंठल नुमा संरचना पर रहता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फनिकिल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं, आपको साइनर्जिडल सेल होता है, माइक्रोपाइल होता है, एग सेल्स होते हैं, एम्ब्रायो सैक होता है, इंटेगुमेंट्स जो 2 और 3 सेल लेयर्स के होते हैं, न्यूसेलस होता है, चलाजल इंड यानी चलाजा होता है, रेफी होता है, एंटीपोडल सेल के साथ पोलर यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, और हीलम होते हैं। तो ये आपके हो गए स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल में, जो इतना आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि नर तथा मादा युग्मक तैयार हो चुके हैं। यानी कि नर युग्मक कहाँ बने, आपके एंथर वाले पोर्शंस में बने, और मादा युग्मक जो है आपके यहाँ पर ओवेरीज वाले हिस्से में, और यहाँ पर क्या है, स्टिग्माज है या वर्तिकाग्र है, जहाँ से क्या होना है, परागकण प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए परागकण और यहाँ पर फीमेल गैमेट्स। तो परागकण क्या होता है, ये जो है ना आपके किसके थ्रू, तो ये आपके वो क्या होते हैं, किसी इंसेक्ट के थ्रू, हवा के थ्रू जो है यह कहाँ तक आ जाता है, स्टिग्मास तक आ जाता है। कहाँ तक, स्टिग्मास तक आ जाता है। तो परागकण का परागकोश से निकलना और वर्तिकाग्र पर पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन कहते हैं, यानी पॉलिनेशंस कहते हैं। और यह किसी एजेंट के द्वारा होता है जिसे हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेटर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है किसके थ्रू, तो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। अगर परागन की प्रक्रिया किसके द्वारा हो, कीट पतंग के द्वारा हो, तो उसे हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं। अगर हवा के द्वारा होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनीमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, एनीमोफिली कहेंगे। अगर क्या होगा, घोंघा के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली कहेंगे। और अगर क्या होगा, चमगादड़ के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कायरोप्टेरोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, कायरोप्टेरोफिली कहेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग वेक्टर के थ्रू परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागन कहलाती है। तो यहाँ पर जो आपके मेल गैमेट्स है ना, वो किसी माध्यम के थ्रू फीमेल गैमेट्स तक पहुँचते हैं और आपस में कंबाइन करते हैं। तो इसी नर और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं, यानी बोले तो फर्टिलाइजेशंस। तो नर का कहाँ से, परागकोश से निकलना और वर्तिकाग्र तक पहुँचना, चाहे वो किसी वेक्टर के थ्रू हो, चाहे वो आपके एबायोटिक तथा बायोटिक के थ्रू पहुँचे। तो इस कंडीशंस में उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन यानी परागन। और उसके बाद होता है मिलान की प्रक्रिया जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुँचे। तो यहाँ पर जो है आपका जो है वैसे पौधे और उनके पुष्प में अगर क्या होते हैं, पुष्प अगर द्विलिंगी हैं तो वो क्या कर सकते हैं, स्वयं जो है अपने आप को परागित कर सकते हैं। तो इस कंडीशंस में क्या होते हैं, ये ऑटोगेमी कहलाते हैं, यानी स्वपरागन हो गया एक प्रकार, यानी कि परागन का एक ऐसा प्रकार जिसमें परागन की प्रक्रिया क्या होती है, एक पुष्प के जो है ना परागकोश से परागकण निकलते हैं और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के प्लॉट कर जाते हैं। तो इस प्रकार का स्वपरागन क्या कहलाता है, ऑटोगेमी कहलाता है। तो इस कंडीशंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जीनोगेमी है ना, जीनोगेमी। तो यहाँ पर क्या है, परागन की एक ऐसी प्रक्रिया हो रही है ना जिसमें पौधे क्या हैं, अलग अलग हैं, पुष्प भी अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम
जीनस हैं, तो इस कंडीशंस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोगेमी कहेंगे। और यहाँ पर देखिए जिटेनोगेमी है, तो जिटेनोगेमी में क्या है, प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो ये है आपका किसका, सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप को, जिटेनोगेमी को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि स्वपरागन का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें परागन की प्रक्रिया जो होती है ना, एक ही पौधों के दो अलग अलग पुष्पों में होती है ना, तो इस कंडीशंस में उसको बोलते हैं जिटेनोगेमी। जिटेनोस में होता है पड़ोसी, है ना, नेबर। तो इस कंडीशंस में जो है अगर एक पौधे हैं, अलग अलग पुष्प हैं और अलग अलग पुष्प में परागन की प्रक्रिया संपन्न होती है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं जिटेनोगेमी। क्या कहते हैं, जिटेनोगेमी कहते हैं। और इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमस फ्लावर, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का जो है ये क्या है, दूसरा प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। जब क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपादित हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टिग्मास पर आएंगे और यह किसके थ्रू, यहाँ पर जो है चाहे वो आपके जो है यहाँ फीमेल गैमेट्स तक क्या होंगी, ये आपस में कंबाइन करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। जब परागकण क्या हो जाएगा, वह फीमेल गैमेट्स तक पहुँचेगी। तो फीमेल जर्म सेल्स या फीमेल गैमेट्स कहाँ है, तो ये आपको ओवेरी साइड में है ना, ओवेरी के अंदर है। तो यहाँ पर नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ मिलान हो रहा है ना, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं ना। हिंदी भाषा में बोले तो नर तथा मादा युग्मक के मिलान की ही प्रक्रिया को या संलयन की प्रक्रिया को ही तो हम लोग निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर परागन के बाद जो होता है, परागकण यहाँ प्लॉट किए, कहाँ किए भाई, तो स्टिग्मास पर किए, और वह पराग नली के थ्रू जो है ना, वह मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। तो इस वजह से क्या होती हैं, नर तथा मादा आपस में फ्यूज करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। जब हम लोग पुष्पी पौधों के फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बारे में देखें, तो यहाँ पर होता है अलग अलग प्रकार के मिलान। जैसे यहाँ पर देखिए ओव्यूल्स में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर कितने रास्ते होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 3 रास्ते, आपको याद रखने हैं। पहला जो होता है वाजा वाला, दूसरा होता है माइक्रोपाइल वाला, और एक रास्ता जो आपका है इंटेगुमेंट्स वाला, ठीक है। तो इसी रास्ते के आधार पर कि जो है आपके पराग नली जो है ना, ये पराग नली जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये पराग नली किस ओर से प्रवेश करते हैं आपके फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। तो इस वजह से जो है ना हम लोग इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक है पोरोगेमी, दूसरा है मीजोगेमी, और उसके बाद है चलाजोगेमी। तो पोरोगेमी जो होता है ना, यह निषेचन का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें जर्म ट्यूब या पोलेन ट्यूब जो है ना, यह किसके थ्रू प्रवेश करेंगे, तो यह करेंगे आपके माइक्रोपाइल पोर के थ्रू करेंगे, यानी माइक्रोपाइल साइड से करेगा। तो इस कंडीशंस में बोलेंगे उसको पोरोगेमी। क्या बोलेंगे, पोरोगेमी कहेंगे। और जब जो है पराग नली जो है किसके थ्रू प्रवेश करेगा, इंटेगुमेंट के थ्रू, यानी दीवार के थ्रू ही प्रवेश करेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे मीजोगेमी। क्या बोलेंगे, मीजोगेमी। और अगर क्या करेगा, चलाजा के थ्रू ही प्रवेश करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चलाजोगेमी कहेंगे। यानी फ्यूजन से मतलब है कि यहाँ पर नर और मादा का संयोग होना है, और किसके थ्रू प्रवेश करेंगे, इसी के आधार पर। तो अगर माइक्रोपाइल के थ्रू करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे पोरोगेमी। क्या बोलेंगे, पोरोगेमी। अगर बीज से करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, मीजोगेमी। और इसको जो क्या करेगा, जो पराग नली जो है ना, वह किसके थ्रू प्रवेश करेगा, चलाजा के थ्रू, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चलाजोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे, चलाजोगेमी कहेंगे। तो इस तरह से याद रखना है, पोरोगेमी, मीजोगेमी और चलाजोगेमी। ये क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इस 3 मेथड के द्वारा जो है आपके पराग नली वो आपके फीमेल गेमेटोफाइट तक पहुंचते हैं और निषेचन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो पोरोगेमी माना इंटर्स थ्रू, यानी पोलेन ट्यूब इंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल। मीजोगेमी में क्या होता है, इंटेगुमेंट के थ्रू। और चलाजोगेमी में किसके थ्रू होता है, आपका चलाजा के थ्रू। तो ये याद रखने हैं आपको, पोरोगेमी, मीजोगेमी और चलाजोगेमी। क्या होता है कि आपके तो तीनों रास्ते के थ्रू या किसी भी रास्ते के थ्रू आए, और उसके बाद क्या हो गया, नर और मादा का संयोग हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो जर्म ट्यूब आया, तो इससे
क्या आने हैं, तो इससे आने हैं आपके नर युग्मक, यानी कि जो आपके मेल गैमेट्स आए। और मेल गैमेट्स जो होता है ना उसमें यानी वेजिटेटिव सेल्स के अलावे एक और न्यूक्लियस हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, यानी कि जर्म सेल्स यानी मेल गैमेट्स होता है। तो वो यहाँ पर आते हैं ना और रास्ते में ये क्या कर जाते हैं डिवाइड कर जाते हैं। इसे हम लोग जर्म सेल्स भी कहते हैं या जर्म या स्पर्म सेल्स भी कहते हैं। ये तो ये क्या हो जाते हैं दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। और ये दोनों हिस्सा जो होता है ना यानी फर्स्ट मेल या स्पर्म सेल्स और सेकेंड मेल स्पर्म्स यानी स्पर्म सेल्स, पहला स्पर्म सेल्स और दूसरा स्पर्म सेल्स क्या करता है, एक जो होता है ना वह सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है और दूसरा जो है ना वह साइनर्जिड के जो क्या होता है बीच में होता है एग सेल्स उससे फ्यूज करता है। तो ये यहाँ पर जो है दो बार मिलान हो रहा है ना, यहाँ पर जो है दो मेल न्यूक्लियस या दो स्पर्म सेल्स में से जो है ना प्रथम मेल न्यूक्लियस जो है यानी पहला मेल न्यूक्लियस जो है वह सेंट्रल सेल्स के साथ फ्यूज करता है, किसके साथ सेंट्रल के साथ फ्यूज करता है, और दूसरा जो है किसके साथ आपके एग सेल्स के साथ फ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया क्या कि एक प्रथम बार जो है मिलान हुआ और यहाँ पर क्या है दूसरा बार, यानी कि दो बार कंबाइन करते हैं। तो इस कंडीशंस में हम लोग परिभाषा क्या कहते हैं कि नर और मादा युग्मक के मिलान को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो साइनर्जिड यानी कि जो आपस में एक दूसरे से किसको, तो आपके फीमेल गैमेट्स को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशंस में नर और मादा का संयोग वास्तविक तौर पर यहाँ हो रहा है ना माइक्रोपाइल के साइड हो रहा है ना। तो इस कंडीशंस में इसको बोलेंगे सत्य प्रकार का निषेचन और इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स यानी कि स्यूडो फर्टिलाइजेशंस बोलेंगे, जिससे क्या बनते हैं 3N बनते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष कहते हैं। और यही दोनों मिलान की जो प्रक्रिया है ना इसे हम लोग बोलते हैं दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं दोहरा निषेचन। और ये सर्वप्रथम जो है आपके नवासीन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था और उन्होंने ऑब्जर्व किया था आपके लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में। किसमें किया था, लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में उन्होंने देखा और दुनिया को बताया कि किस प्रकार से क्या होता है ना एक नर केंद्रक जो होते हैं ना वह किससे एग सेल से मिलता है और दूसरे नर केंद्रक जो है ना वह सेंट्रल सेल से आकर के मिल करके भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके साइनर्जिड वाले हिस्से हो गए एग सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल्स। तो यहाँ पर क्या होता है मेल न्यूक्लियस आया इस पोलन ट्यूब या जर्म ट्यूब के थ्रू, तो एक मिल गया कहाँ से भाई, तो एग सेल से मिल गया और दूसरा मिल गया आपके पोलर सेल से। तो इस तरह से आप क्या क्या बन गया एंडोस्पर्म बन गया यानी भ्रूणपोष बन गया और यहाँ पर क्या बन गए जाइगोटिक सेल्स बन गए। तो इसी प्रोसेस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं दोहरा निषेचन, यानी कि मेल गैमेट्स यानी नर युग्मक क्या होते हैं ये डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया डिवाइड किया और यही मेल न्यूक्लियस में पहला न्यूक्लियस जो होता है ना वह कहाँ से सेंटर से मिल गया और दूसरा कहाँ से मिल गया माइक्रोपाइल के साइड जो है क्या है फीमेल गैमेट्स है ना मादा युग्मक है ना, तो यहाँ से आकर के फ्यूज कर गई। तो इस कंडीशंस में इसको बोले जाइगोट। जाइगोट कब बनता है तो नर और मादा के संयोग के बाद बनता है ना, संलयन के बाद बनता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। तो यहाँ पर दो बार मिलान हुआ कि नहीं, तो इस कंडीशंस में इसको बोलते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशंस। क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। अब आइए तो उसके बाद क्या होता है जो आपके पुष्प के जो हिस्से होते हैं ना पुष्प के कौन वाले हिस्से भाई, तो मेल और फीमेल वाले हिस्से। तो फीमेल पोर्शंस आपके हैं ओवेरी और निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होनी है, तो ये आपके ओवेरीज में हुए ना अंडाशय में हुए। तो अंडाशय से जो है ना यानी अंडाशय जब परिपक्व हो जाएगा तो क्या बनाएंगे आपके फल बनाएंगे और अलग अलग फल में जो होता है ना खाने वाला जो है अलग अलग पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है अलग अलग हिस्से, जैसे कि ओव्यूल जो है आपके किस में परिवर्तित कर जाएंगे आपके बीज में, और ओवेरी जो है वह किस किस हिस्सों में, तो पेरिकार्प के साथ साथ एंडोकार्प में यह परिवर्तित कर जाएगा। और आपके जो है ओव्यूल्स बनाएंगे सीड और ओवेरी बनाएंगे आपके फल। और हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फल के अंदर पाए जाएंगे ओव्यूल और ओव्यूल्स की संख्या जितनी होगी ना उतनी जो है नंबर ऑफ सीड्स बनेंगे। कहने का मतलब ये कि ओवेरी जो है ना निषेचन के बाद
यानी अंडाशय जब परिपक्व हो जाएंगे ना तो क्या बनाएंगे, फल का निर्माण करेंगे। और अंडाशय के अंदर जो अंडप होता है ना, ओव्यूल्स होता है ना, वह निषेचन के बाद किस में बदल जाएंगे, वो बदल जाएंगे आपके सीड में, यानी बीज में परिवर्तित हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि फलों का जो है अलग अलग हिस्सा खाया जाता है। किसी किसी में हम लोग क्या खाते हैं, एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, जो हम लोगों के फलों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से जो है हम लोग के पुष्प से लेकर के फल और बीज के बनने तक की जो कहानी जो है आज हम लोग सीखेंगे। आगे हम लोग जो है देखेंगे कि जो है आपके 12th में जो जो आपके इम्पोर्टेंट डायग्राम है उसका हम लोग डिस्क्रिप्शंस करेंगे।